नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 13 साल पहले दिए गए एक भाषण के लिए दुनिया की एक मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलने वाला है, वो भी दो समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने के आरोपों में। और धारा कौन सी लगाई गई है? उग्रवादियों पर लगाई जाने वाली भाजपा सरकार की पसंदीदा धारा यूएपीए। मजाक की इंतहा यह है कि जिस भाषण पर पिछले 13 साल में एक कंकड़ भी नहीं चला, उस पर दिल्ली पुलिस को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में बुकर पुरस्कार विजेता और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और इनफाइनाइट जस्टिस जैसी किताबों की लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अरुंधति रॉय के खिलाफ हुकूमत के इस एक्शन ने बता दिया है कि असल में नफरत किसे कहा जाता है, किसी से नफरत की इंतहा क्या होती है। यह नफरत किसी व्यक्ति से नहीं है, यह नफरत लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों से है। हम उस मामले पर आएंगे जिस पर अरुंधति के खिलाफ 13 बरस बाद मुकदमा चलने जा रहा है, लेकिन पहले यह सवाल कि अगर भाजपा सरकार की नजर में अरुंधति रॉय पर भड़काऊ भाषण देने के लिए मुकदमा चलना चाहिए, तो फिर खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने संविधान की शान में एक गजब का नारा लहराया था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, और इस पर नरेंद्र मोदी को नाज है। बाकायदा माइक पर यह नारा लगाया गया था। क्या यह भाषण भड़काऊ नहीं था? क्या इसे प्रवचन की श्रेणी में रखा जाएगा? लेकिन आज तक अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। उल्टा मोदी जी ने उन्हें तरक्की देकर कई मंत्रालयों का मंत्री बना दिया। कैबिनेट में प्रवेश वर्मा को याद कीजिए, भाजपा के सांसद, कहा भाजपा को वोट नहीं दिया तो बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाएगी और तब मोदी बचाने नहीं आएंगे। क्या मजाल कि एफआईआर कर दे कोई। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि एफआईआर तो दर्ज करो, लेकिन भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी कीमत पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर न चलाया होता तो बेटियों की छाती पर हाथ मारने वाले भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण को भी मोदी ने साफ बचा लिया था। बीजेपी के ही सांसद रमेश बिधुड़ी, जिन्होंने भरी संसद में बसपा के सांसद दानिश अलवी को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी सब कुछ कह दिया, लेकिन इसे भाजपा फूलों की बरसात मानती है। तभी तो वो डंके की चोट पर संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश तक नहीं होते। एक्शन तो खैर क्या ही होगा, उन्होंने आने से भी यह कहकर मना कर दिया कि वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ सकते। वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रधानमंत्री को ही इस तरह की दंगाई सोच पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती तो उनका कोई और क्या ही बिगाड़ लेगा। कपिल मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, जब तक आम आदमी पार्टी में थे बीजेपी को भर भर कर गालियां बकते थे। विधानसभा में नरेंद्र मोदी को क्या कहा था आपको याद होगा। फिर बीजेपी में चले गए और इसके बाद दिल्ली दंगों के दौरान बीच सड़क पर दिल्ली पुलिस को धमकाया, लेकिन आज वही दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को सलाम ठोकती है। ये तो चलिए बीजेपी के नेता हैं। सुदर्शन टीवी का मालिक सुरेश चौहान के तो नफरत की चलती फिरती फैक्ट्री है। भारतीय लोकतंत्र का नासूर यह आदमी किसी और देश में होता तो सैकड़ों साल के लिए जेल की सजा हो चुकी होती, लेकिन यहां पत्रकार के चोले में दंगाइयों का सरदार बना फिरता है और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार को इन सब की बोली भाषा में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन एक आला दर्जे की लेखिका में उसे एक आतंकवादी, उग्रवादी नजर आ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुलकर अपनी बात कहती है। अमेरिकी साम्राज्यवाद से लेकर परमाणु हथियारों की होड़, नर्मदा पर बांध निर्माण और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर अरुंधति की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से लेकर मैसाचुसेट्स और कैलिफोर्निया, बर्लिन, बुडापेस्ट तक विश्वविद्यालयों में उनका भाषण सुनने के लिए लोग महीनों महीनों इंतजार करते हैं, लेकिन दिल्ली के एलजी और भाजपा के पिट्ठुओं को लगता है कि उन्हें भूलना नहीं आता, उन्हें भाषण देना नहीं आता, और उन्हें भाषण देना अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, सुरेश चौहान के जैसे लोगों से सीखना चाहिए। ये सोचना भी कितना भयावह है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल को इसमें न्याय के तत्व नजर आते हैं। सच यह है कि अरुंधति के खिलाफ चलने जा रहे इस मुकदमे की असली वजह उनका कोई भाषण नहीं है, बल्कि असली वजह है सरकार से उनकी मुखालफत, सरकार की नीतियों की आलोचना,
सरकार से सवाल करने की आदत, वो भी आंख में आंख डालकर। द वायर को दिया गया उनका एक इंटरव्यू सुर्खियों में छा गया था, जिसमें उन्होंने मोदी और हिंदू राष्ट्र पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्रवाद की सोच विभाजनकारी है और देश की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी। अरुंधति रॉय ने भाजपा को फांसीवादी करार देते हुए यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि देश एक दिन इनका विरोध करेगा। उन्होंने कहा था, मुझे भारतीय लोगों पर भरोसा है और मेरा मानना है कि देश इस अंधेरी खाई से बाहर निकल आएगा। अप्रैल 2020 में अरुंधति ने सरकार पर कोरोना संकट के दौर में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया था। उन्होंने जर्मन न्यूज नेटवर्क डॉयचे वेले से कहा था कि कोरोना संकट से निपटने में सरकार की दो समुदायों के बीच खाई बढ़ाने की रणनीति से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिस पर दुनिया को नजर रखनी चाहिए। उन्होंने यहां तक आशंका जाहिर कर दी थी कि हालात जिनोसाइड यानी नरसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। भाजपा की समस्या यह है कि अरुंधति की बात को दुनिया इतने गौर से क्यों सुनती है और उसे इतना महत्व क्यों देती है। मई 2022 में उन्होंने भारत की तुलना एक ऐसे विमान से की थी जो पीछे की ओर उड़ान भर रहा है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा विमान है जो दुर्घटना की ओर बढ़ रहा है। अब जरा वो मामला जानिए जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी एलजीवी सक्सेना ने दी है। मामला 2010 का है, जब अरुंधति रॉय आजादी द ओनली वे नाम के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम पहुंची थी। आरोप लगाया गया कि इस सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने पर बात हुई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि अरुंधति के भाषण उत्तेजक प्रकृति के थे, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मजाक देखिए कि इस भाषण के 13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उससे शांति और सुरक्षा पर तिनके के बराबर भी असर नहीं पड़ा। लेकिन कश्मीरी पंडितों के एक संगठन रूट्स की ओर से सुशील पंडित ने इस पर अरुंधति रॉय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन समेत 4 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दी। किस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इन 13 सालों में 2 आरोपी सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की मौत हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल को लगता है कि बचे हुए 2 लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 505 के तहत अपराध करने का मामला बनता है। दुनिया इस पर हंस रही है कि भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो अपने लेखकों, पत्रकारों, विचारकों, चिंतकों की इज्जत करने के बजाय, उन्हें सुनने की बजाय, उनसे बात करने की बजाय उनसे नफरत करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उन्हें जेलों में डाल देता है। आप कुछ भी धारा लगा लीजिए, लेकिन अरुंधति रॉय से खुली नफरत करने वाले भी इस बात को नहीं मानेंगे कि यह लेखिका एक उग्रवादी है। नफरती सोच ने भारत को दुनिया की नजरों में शर्मिंदा कर दिया है। कुछ लोगों के ठहाके लगाने से यह सच बदल नहीं जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।